हाँ गुप्तसूत्र काले। हाँ जी सर। हाँ काले नु बता जो यह रिपोर्ट लगाई थी मैंने जुम्मा भाई आपका कि भी किसाना का कितना तो नुकसान हो जाए आग जनी का जो लामणी का टेम हुआ है और चुक्कर या आग लग गए है और कौन कौन से उपाय हैं बचाव करने के सरकार अपना लेवल पर चुक्कर बचाव कर सके है और भाई किसान भाई चुक्कर कर सके हैं डायल 112 कितनी काम आ सके है तो इन सारी बातों में गुप्तसूत्र काले खोल दे पूरे भीतर के तुम ताले। भाई साहब इस पे पूरी स्टडी कर ली गई है और पूरा इसमें डाटा निकाल लिया गया है, परंतु बड़े अचंभे की बात है इसमें से की है सूखे हुए पत्तों में रगड़ लगने की वजह से भी आगजनी होती है। ठीक है। हाँ इसमें नु है बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। जिसमें प्राकृतिक कार्य में मतलब प्राकृतिक तरीके में तो है पत्तों की रगड़न और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो मामले होते हैं वो ट्रांसफार्मर के आसपास में चिंगारियों से होते हैं। या तो हैवी ड्यूटी वायर खेतों के अंदर से गुजरने वाली तारों से और ट्रांसफार्मर से जो छोटी वायरें है ना जी, ऊपर जो बड़ी वायरें जाती है 33,000 वाट 1,00,000 वाट उसकी तो वायरों की क्वालिटी ज्यादा होती है और सरकार पूरा ध्यान देगा ऊंची बनाओ ना तो उससे मामले सामने नहीं आते। जो छोटे ट्रांसफार्मर छोटी तारें है ना जी उसका रख रखाव नहीं होता उससे ज्यादा मामले सामने आवे। उसका बाद में जैसे एक तो हो गया पत्ते की रगड़न। ठीक है। इसमें मुख्य कारण तो ये है कि जैसे तापमान बढ़ता है आगजनी की घटनाएं बढ़ती है। ठीक है। और सड़क के आसपास की जो सड़क के आसपास में बीड़ी सिगरेट जो फेंकते हैं उससे आगजनी वो है। ठीक है। और सड़क के किनारे से ज्यादातर आगजनी फैलती है बिजली वाली तारों से खेतों के बीच में गुजरते ट्रांसफार्मर तारों से। ठीक है। तेज धूप से जो कांच की जो सामान है जैसे दारू की बोतल है अगर दारू की बोतल खेत में पड़ी है और उसके ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ा है तो उस तक ये लेंस का काम करे वो तो कांच के बड़े सामानों से भी आग लग जाए खेतों में। ठीक है। आम जन की लापरवाही सड़क के किनारा सबसे मेन रीजन तो है ट्रांसफार्मर और छोटी बिजली की तारें। उसके बाद में है सड़क के किनारा पर लोगों की लापरवाही। उसके बाद में जो है वो कांच के बने टुकड़े जो हैं जो कांच के जो सामान है उसकी वजह से और सड़क के किनारा जिसमें मेन रीजन ये है सड़क के किनारा जी कि सड़क के किनारे जो ट्रैक्टर गुजरने लग रहा है तो ट्रैक्टर अगर गर्म है स्पीड ज्यादा दे रही है तो ट्रैक्टर के जो वो है ना धुआं निकालने वाला उस सिलेंसर से भी आग की किरणें निकला है मतलब कि छोटे छोटे किरणें निकला है उससे भी आगजनी होने का चांस है। तापमान के बढ़ते बढ़ते आगजनी की घटनाएं बढ़ती है जिसमें विशेषकर जो ट्रांसफार्मर है उनसे आग लगती है। छोटे तारों के कमजोर होने से उनकी गिरने से आग लग जाती है। उसके बाद में जो सड़क के पास का इलाका है वहां पर इंसानी लापरवाही से आग लगती है। उसके बाद में जो जैसे कि बीड़ी सिगरेट और चाय बनाने की सामग्री से आग लगती है। बहुत कम आग जो है वो प्राकृतिक कारणों से लगती है जब ज्यादा तापमान हो और पत्तों की आपस में घर्षण के कारण आग लग जाती है और वे अन्य कारणों में कांच सामान से भी आग लगती है। तो कांच से बने हुए सामान के से जो आग लगती है वो काफी कम लगती है। ठीक है। अच्छा। बचाव का जो तरीका है इसमें जो ट्रांसफार्मर का जो तरीका है इसमें ये है कि इस साल बहुत सारे बिजली घरों में जो ट्रांसफार्मर थे उसके 80 डिग्री से ज्यादा का तापमान हो गए थे और वहां पर बिजली घर ने कूलर और पंखे लगाए हैं उनके लिए कि उनका टेम्परेचर कम हो जाए। बिजली घरों में तो ये प्रबंध कर लिए गए पर जो खेतों में ट्रांसफर लग रहे हैं अगर वो ओवरहीटेड है उनके फटने का खतरा है या फिर वो स्पार्किंग का खतरा है उनसे कौन बचाएगा? उनसे बचाने का कोई प्रबंध नहीं है। तो इनके जो बचाने के प्रबंध है वो इस प्रकार से है कि किसान जो है वो अपने यहाँ पर खिलान बनाता है अपने खेतों में तो उसका जो खिलान बना हुआ है वो पानी के स्रोत के पास में हो ट्यूबवेल के पास में हो या फिर कोई नहर गुजरी उसके पास में हो वो अपना जो खिलान है वो पानी के स्थान पे अगर पानी के पास के स्थान पे बना होगा तो अगर आगजनी होगी तो गमियों से जाते हुए ट्रैक्टर और बाकी साधन उस खिलान में जाकर न वहां से पानी भर सकते हैं। खिलान होता है खेत के अंदर एक खाली छोड़ी हुई ऐसी जगह जो कि खेत से थोड़ी सी ऊंची होती है वहां पर अनाज भी इकट्ठा करा जावा है वहां पर बुगी भी खड़ी करी जाता है। वहां पर एक किस्म खुला गोदाम हो गया। हाँ खुला सा टुकड़ा है उससे खिलान। तो इस साल जो है 175 जगहों में आग लगी है। 175 जगह से ज्यादा में जगहों पे आगजनी हुई है छोटी बड़ी। अच्छा। नुकसान और अधिकतर जगह पे फाने जले हैं। अच्छा नुकसान तो तूड़ी का नुकसान हुआ है यहाँ पर। और इसमें
जिसमें अधिकतर मामले जो है 50 मामले जो है 175 में से वो 50 मामले जींद के हैं और फिर बारी आवर रोहतक की, झज्जर की और हिसार की। अच्छा 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 अच्छा, अकेले 50 मामले जींद के हैं। ठीक है। लगभग 200 जगह तो ये तो सीजन के हो गए तो फिर इस सीजन के है जी। हाँ सीजन के। हाँ, इसमें क्या हुआ है, इसमें खिलान जो है पानी के पास में बनाना चाहिए। इसके अलावा बचने के जो कारण है ना जी, बचाव के कारणों में पानी के टैंकरों का होना चाहिए और जो जितने भी औजार है जो कि जुताई के काम आते हैं वो ट्रैक्टरों के सहयोग से, जैसे कि आग लग रही है, आग से थोड़ा दूर फसल को मिट्टी में मिलाने का काम करें। उससे क्या है, आग ज्यादा नहीं फैलेगी। मतलब कि जैसे कि जो कई औजार ऐसे हुए हैं जो कि बाढ़ काम आया करे तो फसल बाधे, अगर आग नहीं लग जाए खेत में तो किसानों को उससे 10-20 फुट दूर या फिर 20-30 फुट दूर अपनी फसल को बहा देना चाहिए। या गोड़ी था या रोटावेटर था। हाँ, तो उसकी ये एक तो है टैंकर, एक है उसकी बोआना। और इससे पंचायत स्तर में ये किया जा सकता है कि पंचायत स्तर पे हर एक पंचायत के पास में कम से कम 2 पंखे होने चाहिए जो कि टैंकर के ऊपर फिट करके ना फायर ब्रिगेड के रूप में उनकी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो स्प्रे वाली टंकी हो है, ट्रैक्टर के पास से स्प्रे वाली जो टंकी हो है उनकी भी मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है, लंबी दूरी तक होती है। तो ऐसी टंकियां भी होनी चाहिए पंचायत के पास में, पानी के प्रबंध और पानी के टैंकर और टैंकर पे स्प्रे वाली मशीन होनी चाहिए जो कि दूर तक मारक क्षमता वाली हो। अच्छा। और उसमें पानी भी ज्यादा हो, फुहारा टाइप में। पंचायत के पास में फायर सेफ्टी किट होनी चाहिए। इसके साथ साथ में टैंकर के ऊपर मिनी फायर ब्रिगेड बना जैसा सौदा होना चाहिए कि भाई फायर ब्रिगेड तो बाद में पहुंचेगी, मिनी फायर ब्रिगेड टैंकर दमकल गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं उसका। हाँ, मिनी दमकल गाड़ी, मतलब उसमें बस इतना सा हो कि छोटा सा पंखा हो अपना, जो इसमें है ना जी टैंकर का छोटा पंखा लगा जाए ट्रैक्टर के लिए जुड़ जाए वो। ठीक है। उसका आगे फुहारा लग जाए इस टाइप का, जुगर के उसका लग है अपना फायर ब्रिगेड का लगा है। तो इस प्रकार का हर एक पंचायत में 2-2 जुगाड़ होने चाहिए जो कि मिनी फायर ब्रिगेड के रूप में काम आवे और खाली टाइम में जो पंचायती जमीन में पौधे बोए गए हैं उनकी पानी देने में काम आवे। ठीक है। सरकार की नीतियां की बात करा तो सरकार ने भी टाइम पे तारों की जांच करवानी चाहिए, ट्रांसफार्मर की जांच करवानी चाहिए और हर एक ट्रांसफर रिपेयरिंग करवानी चाहिए। हरियाणा में 80 डिग्री जो है 80 डिग्री तापमान से ज्यादा ट्रांसफर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फट सकता है वो, आगजनी हो सकती है तारों में क्या नाम है, गेहूं कितना का नुकसान हुआ, सोना कितना चढ़ा है, थोड़ी कितनी इसमें यो मानना दुष्यंत चौटाला नेक्स्ट टॉपिक है भैया, इस पर आऊंगा मैं। मतलब कि तो योग रख के पानी की दौरा वो रख के है खिलान जो बना होगा वो पानी वाली जगह बना होगा, पानी जगह है, ठीक है, आराम तो बनाए भी हो जावे। और उसके साथ साथ में अपने जो खेती के उपकरण है उनने एक्टिव मोड पर रखा कि भाई अगर कहीं आग लग जाए तो भाई कर दे उसने। ठीक है। हाँ, इसमें यह है बढ़ते हुए तापमान के साथ में आग लगे, बट यो मेजर फैलने का कारण जो है वो आंधी है। इसमें आंधी से तेज रफ्तार से फैला हुआ है। तारा के बीच में जो ज्वाइंटर हुए है प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं जो उनके स्पेस होगा तारा का भी इतनी दूरी पर होगा, उनकी मेंटेन कराया जाएगा। गर्मी की वजह से तार में ज्यादा करंट होने की वजह से वे ढीले पड़ जाए, तारा आपस में भिड़के भी उनमें चिंगारी पड़ जाए। तो तारा भी जो दूर रखे है वो सारे उनका इंफेक्शन हो, ट्रांसफार्मर का इंफेक्शन हो, ओवरलोड ना हो चीजें, ये सरकार रखे ध्यान। तो ये इवन होता हो तारा से कभी चिंगारी नहीं उठा कर दी, ओवरलोड तो उठाइए बिल्कुल। तो सरकार ओवरलोड का ध्यान रखे और टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करे। इसके साथ साथ में जितने भी ट्रांसफार्मर खिस्सा में है सरकार कोशिश करे कि उन्हें खेत से दूर करने की कोशिश करे। अगर खेत से दूर नहीं हो रही है अगर वह जगह तो जितने एरिया में उसकी चिंगारियां जा सके उतने एरिया की जो है किसान भी मुआवजा देवे कि बेतूर फसल लेना वो उतरी। और किसान भी इस चीज का ध्यान रखे कि ट्रांसफार्मर के 10 फुट की दूरी तक चुगर दे, अपनी कच्ची फसल न काट कर सुखा कर और उसकी कटवा ले। उसकी फसल कम तो होगी परंतु उसका आगजनी नहीं होगी। ट्रांसफार्मर का दौरा फसल ना रखा है उसकी कटाई कर ले। चलो, और ये तो है गवर्नमेंट रख इसका ध्यान। गवर्नमेंट तो ध्यान रखे ये तो नुकसान हुक्र है किन कारण जो है बचाव की का यो बचाव आ गया। इस बार डिप्टी सीएम ने यो कहा है कि भाई कि 9 लाख किसान जो है वो प्रभावित हुए हैं इस तक और 24,000 जो किसान है उनकी मुआवजा दिया जाएगा।
इस बारी हरियाणा में उम्मीद ये लगाई जाने लग रही है कि 9 लाख किसान की फसल या पराली, फसल या फिर फन्ने, फसल या पराली तो हो जाए उसकी अपना इसकी दान की, ये इसने क्या करा फन्ने फसल, और मतलब या तो उनकी कणक जनी है या फिर उनकी जो फन्ने थे वे जल गए। 9 लाख किसान के, जिनमें से वो उसने बयान दिया है कि लगभग 25,000 जो किसान है उनके खाता में 15 मई से पहले पैसे आ जाएंगे उनके नुकसान के। और डिप्टी सीएम ने ऑर्डर दिया है कि इसकी विशेष गिरदावरी करी जाए, जितना जहाँ भी नुकसान हुआ है, जिस गांव में भी नुकसान हुआ है, जिस एरिया में नुकसान हुआ है, उसकी विशेष गिरदावरी करी जाए। और जिनकी खड़ी फसल जल रही है या फिर फन्ने जड़े हैं या नुकसान हुआ है, उसकी पूरी गिरदावरी, एक स्पेशल गिरदावरी करी जाए, उसमें उनकी पैसे दिए जाए। सरकार का बयान ये हुआ है, परंतु कोई भी रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध नहीं है सरकार के पास में, कितने तो किले जल दिए हैं, कितने नहीं जल दिए हैं। पहला भी कभी गिरदावरी कहने के आदेश जरूर हुए, पर वो ऑनलाइन डाटा नहीं है, डाटा नहीं है पिछली बारी के भी। हर बार कहा जाता है, बट डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता कि आखिर आग लगी तो लगी कितने में, और पीछे दिए तो दिए कितने थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तसूत्र काले। तो इस टाइम गुप्तसूत्र काला हमारे साथ जुड़ा हुआ था और बहुत गहराई से इन्होंने जानकारी दी, और मैंने पूरी उम्मीद है मेरे किसान भाई इसने ध्यान से इस वीडियो ने सुनेंगे भी, सुनाऊंगे, देखेंगे, दिखाऊंगे। हमने बहुत सारी चीज इसमें जोड़ी है जिससे कि हम हिसाब ला लियो भाई, जो चीजें हमने बोली हैं गुप्तसूत्र काला ने जो अपने तो यह सूचना दी है पताल में तो कट गए, तो जो भी जानकारी या इकट्ठी करी है गुप्तसूत्र काला ने, तो मैं पूरी उम्मीद करूं मेरे किसान भाई उससे पूरा संतुष्ट भी होंगे। और इन चीजों का ध्यान रखें तो हम आपका अपना जो खेत का सोना है उसने सुरक्षित रख सको, बचा सको हो। और भाई सरकार का क्या काम है, किसान भाइयों ने क्या ध्यान रखना है और किन किन कारण था आग लग गए, तो इन सारी बातों पर मैंने गुप्तसूत्र काला था मतलब बिल्कुल गहराई से बात करी, और इस वीडियो ने जी लाके शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।